हे गाइस, वेलकम एक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको तो पता ही है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के लिए, लेकिन एग्जाम आने ही वाला है, यही समझ लो। वैसे तो अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हुए, लेकिन जब भी फॉर्म अप्लाई होते हैं उसके तुरंत बाद ही एग्जाम डेट जल्दी आ जाती है। इसलिए मैं अपने पूरे 6 महीने से कंप्लीट तैयारी करने के लिए मैंने सोचा था और मैंने कोशिश भी करी, क्योंकि मैंने 4 से 5 महीने तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन वजह से मुझे बाहर आना जाना पड़ा, और बीच में हमने अपना ट्रिप भी बना लिया था वैष्णो देवी का। इस वजह से हमारी पढ़ाई एकदम से रुकी पड़ी थी, लेकिन आके मैंने वापस फिर से अपना रूटीन स्टार्ट करा और टारगेट बनाया है दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ने का, क्योंकि एक लेडीज के लिए मुश्किल से 4 घंटे पूरे दिन में निकालना पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि एक हमारा बच्चा भी है और उसके बाद हमारे घर के सारे काम, इन सारे काम करने के बाद फिर लोग तो सोच भी नहीं पाते कि उनको पढ़ना है, वो टारगेट भी नहीं बना पाते हैं। और मैंने सोचा और मैंने अपना टारगेट अचीव भी किया, क्योंकि मैंने मेरे 6 महीने का टारगेट था और मैंने प्रॉपरली 5 महीने अच्छे से पढ़ाई करी। 1 महीने में कुछ डिसबैलेंस हुआ, कोई बात नहीं। आज से मैंने फिर से अपना डे 1 से स्टार्ट कर दिया है और अब मैं अपना नियम से पढ़ाई करूंगी, क्योंकि बीच में इतना आना जाना हुआ, उस वजह से गैप हुआ। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, डिमोटिवेट हो गई थी। फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया और मैंने सोचा कि नहीं, हम आज फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और आज मैं सुबह सुबह 5 बजे ही उठी और मैंने सोचा कि आज 1 घंटे की पढ़ाई खत्म करूंगी, उसके बाद ही काम करना स्टार्ट करूंगी। क्योंकि एक औरत के लिए इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि वो घर के सारे काम करे और उसके बाद वो सोच भी नहीं पाती है कि उसको पढ़ाई करनी है। सबसे बड़ी मेरे लिए यही बात है कि मैं कम से कम सोच तो पाती हूँ। और मैंने नहाया धोया, उसके बाद मैं पहुंची पूजा वाले रूम में। यहाँ पे करूंगी पूजा, देन मैं अपनी सुबह की स्टडी फिर से स्टार्ट करूंगी। क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि मैं साहिल सर से मैथ ले रही हूँ, तो वो मेरी क्लास चलती है सुबह 9 बजे। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा खत्म करने के बाद फिर अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट करूंगी साहिल सर से। मैंने ऑनलाइन क्लास ले ली है, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा मुझे सजेस्ट किया था कि मैथ के लिए आप कोई ऑनलाइन क्लास ले लें, उससे आपका मैथ काफी अच्छा हो जाएगा। तो जब से मैंने क्लास लिया काफी फर्क पड़ा, लेकिन इन बीच में गैप की वजह से थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर से स्टार्ट कर दिया। और आज मेरा डे 1 रहेगा और डे 1 के हिसाब से मैं पढ़ रही हूँ, ऐसे कि मैंने फिर से स्टार्ट किया उसी तरीके से। तो मैं बात कर रही थी उन वुमेन्स की जो मेरे जैसी हैं, जो बस हिम्मत करके पढ़ाई करना स्टार्ट करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने सारे काम आते हैं उनके बीच में, इतनी सारी चीजें आती है उनके बीच में कि वो अपनी पढ़ाई के लिए 1% सोच भी नहीं पाते। अगर सोचती भी है ना, तो बच्चे, घर, काम, इन सब के चक्करों में भूल जाती है। और मेरा भी यही कंडीशन था, क्योंकि मेरी शादी को पूरे 8 साल होने वाले हैं इन्हीं अप्रैल में। अभी मेरी एनिवर्सरी आ जाएगी 16 अप्रैल को, हमारी शादी को पूरे 8 साल हो जाएंगे। और इन 8 सालों में मुझे पता है कि मैंने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है। मैं किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी एक बेसिक तो बता ही सकती हूँ कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा मुश्किल वाला नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ, मतलब मेरे जो सपने थे, मैंने सोचा था कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैंने सोचा था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, जो मेरे सपने उन्हें पूरा करना है। तो वो सारी चीजें मेरे साथ नहीं हुई थी। वैसे मेरी फैमिली अच्छी है, ससुराल वाले काफी अच्छे हैं। मैं खुद को ही बोलती हूँ कि मैंने ही आगे बढ़ के नहीं बोला कि मुझे और अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे कोचिंग से आनी है, मुझे किसी चीज की तैयारी करनी है। ये लोगों को मैंने खुद ही नहीं बोला, मैंने अपनी चीजें मन के अंदर रखी। और अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं कि वो सोचते तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं किसी के सामने। तो मेरा भी यही था। मेरे हस्बैंड ने बोला B.Ed कर लो, तो मैंने कहा नहीं, मेरा MA हो चुका है, इसलिए मैं UGC नेट की तैयारी करूंगी। और मैंने कुछ सालों तक UGC नेट के लिए तैयारी करी। मैंने 2 एग्जाम भी दिए, पर उनका रिजल्ट 1% भी नहीं आया था। तो फिर मैं भी सोची कि नहीं पढ़ना है, अब बंद कर देते हैं पढ़ाई, क्योंकि ये हमारी बस की नहीं है। मतलब शादी के बाद औरतों की बस के कुछ होता ही नहीं है, ये मैं सोचती थी पहले। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे SI की तैयारी करनी है। सो मैंने उसके लिए भी मेहनत करी।
मैंने आरपीएफ एसआई 2019 का एग्जाम दिया, कांस्टेबल और एसआई दोनों का दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम दोनों चीजों के लिए इजी वेल थी और मैंने दोनों एग्जाम दिया। मेरा मायका है यूपी में, वहीं के पास में आगरा में मेरा एग्जाम सेंटर था और मैं एग्जाम देने गई थी। इतना ज्यादा मोटिवेट थी कि हाँ मैं अब बहुत अच्छे से इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है। तब जब रिजल्ट आया तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, इतनी सी पढ़ाई से लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। आप इतना बड़ा टारगेट चुन रहे हैं आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल का, तो आपके लिए सच में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी आपको, ऐसे तो नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारा बेबी हो गया 2020 में। देन फिर से मेरी पढ़ाई एकदम से ठप हो गई और मैंने अपनी पढ़ाई को जैसे छोड़ ही दिया हो, मतलब अपनी लाइफ में सपने देखना ही छोड़ दिया हो, बस ऐसा हो गया था। मेरा बेबी की होने के बाद फिर मैंने 2-3 साल उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया। उस टाइम भी मैंने नहीं सोचा कि मुझे पढ़ना है। फिर मैंने 22 में फिर से सोचा कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। तब से मैंने स्टार्ट किया, जब से लेके मैंने एसएससी के टारगेट बनाया। हर बार मैंने आरपीएफ ये सबकी वैकेंसियां ही नहीं आ रही थी, तो इनके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। रही बात यूपी कांस्टेबल की, तो वहां में इजी वेल नहीं थी। यूपी कांस्टेबल का तो मैं दे नहीं सकती थी, लेकिन एसएससी का मैंने टारगेट बनाया। इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके चारों चीजें पढ़नी होती है और ये सब पढ़ना इतना इजी नहीं है जितना कि मैं सोच रही थी और लोगों को भी सजेस्ट कर रही थी कि हाँ आप एसएससी की तैयारी करो। जब से मैंने स्टार्ट किया तब जाके रियलाइज किया कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है, लेकिन जब टारगेट बनाया है तो फिर मेहनत करूंगी और अपना जो भी मेरा ड्रीम है उसको अचीव भी करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में छोड़ के चली जाऊं। इसीलिए मैंने अपना 15-20 दिन का गैप होने के बाद, मतलब मेरा गैप वैसे नहीं हुआ था कि बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन ऐसा था कि मैं 1 घंटे 2 घंटे ही पढ़ पा रही थी, क्योंकि कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना। और मैं वो ब्लॉग सुबह शेयर भी किया करूंगी, तो आप लोग देखना। और आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। बाय बाय।